अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि लिवलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। देखिए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान हुआ। अल्लाह ने हम सब को ईमान की दौलत से नवाज़ा है और अल्लाह का मज़ीद हम लोगों पर एहसान ये हुआ कि अल्लाह ने हम सब लोगों को जुमा की नमाज़ जमाअत के साथ अदा करने की तौफ़ीक़ दी। सब लोग एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जो शख्स जुमा की शब यानी जुमा की रात और जुमा के दिन मुझ पर कसरत से दरूद भेजता है, अगर कोई शख्स एक मरतबा जुमा की शब में, जैसे कि कल जुमेरात था तो मगरिब के बाद से ही जुमा की रात शुरू हो जाती है, उसको जुमा की शब कहते हैं। तो मगरिब के बाद से ही जो है जुमा का दिन यानी जुमा की रात शुरू हो जाती है। तो अगर कोई शख्स जुमा की शब यानी मगरिब के बाद या इशा के बाद या जुमा के दिन असर से पहले पहले अगर एक मरतबा भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है तो अल्लाह के नबी की हदीस है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। कितने? 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। अगर कोई शख्स 10 मरतबा अगर दरूद पाक अल्लाह के नबी पर भेजता है तो बताइए कितनी रहमतें उसके ऊपर नाजिल होंगी। तो दरूद पाक की बहुत फ़जीलत है। मुख्तसर में यही हदीस है कि हम लोग जुमा के दिन कम से कम एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद जो है भेज दें। और दरूद कोई ज़्यादा लंबा भी नहीं है। मुख्तलिफ़ अहादीस है, किसी हदीस में ये है कोई शख्स अगर एक मरतबा कह दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी एक दरूद है। अगर कोई लंबा दरूद अगर जो नमाज में हम उसका ये करते हैं अत्तहियात में, आखिर वाले रकात में, वो भी अगर अत्तहियात वो दरूद शरीफ अगर अल्लाह के नबी पर भेज देते हैं तो वो भी काफ़ी है। तो जो आपको मुख्तसर में लगे जुमा के दिन कम से कम एक मरतबा, 2 मरतबा, 10 मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते रहा करें। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह है सदक़ा। एक है माल का ज़कात और एक है नफली सदक़ा। ये दोनों अलग अलग हैं और इन दोनों की फ़जीलतें अलग अलग हैं। ज़कात उन लोगों पर फ़र्ज़ है और वो लोग ज़कात दे सकते हैं, देते हैं जो लोग साहिब माल हैं, जिनके पास पैसा है, माल व दौलत है, तो वो लोग जो है अपने माल में से ज़कात निकालते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक सहाबी ने अल्लाह के नबी के सामने आके अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़लाँ शख्स का माल जो है बहुत बर्बाद हो गया, बहुत उनको नुकसान हो गया बिजनेस में। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसका माल इसलिए बर्बाद हुआ है,
उसका माल इसलिए ज़ाय हुआ है कि उसने अपने माल में से जो ज़कात बनता था वो ज़कात अदा नहीं किया था, तो जिसकी वजह से उसके ज़कात में जो पैसा है उस माल में से नुकसान उसको हो चुका है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मजलिस में बयान किया कि अगर कोई शख्स अपने माल में से ज़कात निकाल देता है वक्त पर तो उसका माल महफूज हो जाता है, यानी बच जाता है। और अल्लाह के नबी ने मिसाल कैसी दी कि वो किला के अंदर महफूज हो जाता है। किला समझते होंगे कि चारों तरफ से घिरा हुआ हो, दुश्मन के आने का कोई चांस न हो और इंसान बीच में बैठ जाए किला के अंदर, चारों तरफ से घिरा हुआ हो, तो इंसान ये समझता है कि अब मैं महफूज हूँ, अब मैं बच सकता हूँ, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। तो ठीक इसी तरह अगर कोई शख्स अपने माल में से ज़कात निकाल देता है तो अल्लाह ताला उसके माल को किला की तरह महफूज कर देते हैं। फिर उसके माल को दुनिया की कोई ताकत नुकसान पहुँचा ही नहीं सकता है, या उसकी कंपनी हो या उसका कोई बिजनेस हो, कोई दुकान हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए ज़कात हमें वक्त पर दे देना चाहिए। जी, बात यह है कि सदका, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसके ताल्लुक़ से बेशुमार हदीसें हैं, लेकिन मैंने जो कुरान पाक की आयत तिलावत की है पहले हम उसको तशरीह कर दें, उसके बारे में बतला दें, फिर हम आगे आपके सामने हदीस बयान करेंगे। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। कि कौन शख्स है जो अल्लाह को कर्ज़ दे, क्या है, कौन शख्स है जो अल्लाह को कर्ज़ दे और कर्ज़ भी ऐसा हो जो कर्ज़न हसनन, बेहतरीन कर्ज़ हो, और उसका बदला ये होगा कि उस कर्ज़ के बदले में अल्लाह ताला उसको डबल और उससे ज़्यादा उनको देंगे। क्या है, उससे ज़्यादा उसको हम देंगे। और आगे कुरान क्या कहता है कि ऐ लोगों, तुम अपने ऊपर तंगी और फ़क्र व फाका का जो है खौफ मत रखो, इसलिए कि किसी को तंगी देना, किसी को फ़क्र व फाका में डालना, किसी को खूब माल व दौलत देना, ये किसकी ज़िम्मेदारी है, अल्लाह की ज़िम्मेदारी है। और आगे फरमाया कि व इलैहि तुरजऊन, और तुम सबको लौट कर किसके पास आना है, अल्लाह के पास आना है। जी, जब ये आयत नाजिल हुई तो हज़रत अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये ख़बर मिली कि अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की है। फ़ौरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुँचे और कहने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी जो कुरान पाक की जो आयत नाजिल हुई है कि अल्लाह ताला जो है हम लोगों से कर्ज़ मांग रहे हैं और वो भी बेहतरीन कर्ज़, तो मेरे पास एक बाग़ है और उस बाग़ के अंदर 600 खजूर के दरख्त हैं। कितने हैं, 600, एक दो नहीं। हम लोगों के पास अगर एक दो हो तो देने में जो है बहुत तकलीफ़ होती है। मस्जिद के अंदर 5 रुपये देने में लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही है। सलाम के बाद जो डब्बा घूमता है वही 2 रुपये 3 रुपये अभी तक चल रहे हैं। इसी पर किसी ने जो है एक लिख के भेजा था कि एक मर्तबा जो है 200 नोट और 2 रुपये के जो सिक्के हैं, इन दोनों की मुलाकात हुई। एक किसी ने एक मिसाल से समझाया है, हकीकत बात ये नहीं है। तो 2 के जो सिक्के हैं उसने 200 नोट वाले से पूछा, यार तुम कितने खुशनसीब हो, तुम जो है कहाँ कहाँ घूम लेते हो, कंपनियों में घूम लेते हो, अमेरिका पाकिस्तान न जाने कहाँ कहाँ, दुबई वगैरह हर जगह तुम घूम लेते हो, और एक मैं हूँ 2 का सिक्का, घूम फिर के मस्जिद में ही चले आते हैं।
क्या हो रहा है, घूम फिर के कहाँ, मस्जिद के डब्बा में जाके गिरा देते हैं। तो ये हाल हम लोगों का है। 2 रुपये देने में क्या हो रही है, बहुत तकलीफ़ हो रही है। हालांकि माल का देने वाला कौन है, अल्लाह है, और वही अल्लाह अपने घर के अंदर मांग रहा है, डब्बा जो घूम रहा है। लेकिन जब वही अल्लाह मांग रहा है तो कितना दे रहे हैं गिन के, 2 रुपये। और कुछ लोग तो ऐसे चालाक हैं कि अपने पर्स में से सबसे बोसीदा, जो सबसे पुराना नोट होगा, अगर 10 का भी देगा तो सबसे फटा हुआ, सबसे पुराना नोट देखिए कौन सा है पर्स के अंदर, वो निकाल के दे देगा। अब जो है मस्जिद के ज़िम्मेदार समझे, डॉक्टर साहब समझे कि पैसा कहाँ चलेगा नहीं चलेगा, उनकी जिम्मेदारी है। और ये मेरे साथ हो चुका है। मैं मदरसे में बच्चियों का जो जिम्मेदारी अल्लाह हाफिज़ साहब हमें दिए हैं कि बच्चों का प्रोग्राम का फ़ीस, इम्तिहानी फ़ीस मेरे पास जमा होता है। जो बच्ची जो वहाँ तालीम हासिल करती हैं, उन सब बच्चियों का तालीमी फ़ीस और इम्तिहानी फ़ीस और 15 अगस्त का जो फ़ीस होता है, इन तमाम बच्चियों का फ़ीस जो है मेरे पास जमा होता है। हमने देखा कि अक्सरों बेशतर मेरे साथ यही नुकसान हुआ है कि किसी बच्ची की ज़िम्मे थी 50 रुपये फ़ीस देना, अब वो इतना पुराना बोसीदा फटा चिटा ला के दे दी। अब बाद में हम परेशान हो जाते हैं। अब जो है, अब जब हिसाब देना होता है तो वो पैसे 50 रुपये का अपने तरफ से देना होता है, इसलिए कि इतना फटा हुआ रहता है कि चलने का कोई इम्कान ही बाकी नहीं रहता है, कोई लेगा भी नहीं उसको। तो ये हो रहा है आजकल मदरसे मस्जिद में या ज़कात खैरात देने में लोग इस तरह कर रहे हैं। और अगर कहीं रिश्तेदारी में देना हो, शादी ब्याह में देना हो, लिफाफा में अगर देना हो, तब देखिए बाज़ाब्ते ऑर्डर करते हैं कि भाई हमें बिल्कुल न्यू नोट चाहिए, करेक्ट, जो बिल्कुल न्यू अभी निकला हो, और वो जो है लिफाफा में रख के उनको देंगे। और जहाँ मस्जिद की बात आई तो क्या हो गया, सबसे पुराना बोसीदा नोट चलेगा। तो भाई कैसे, अगर यही हमारी हालत रही तो फिर तो वही होगा कि फिर हमारे ऊपर जो है तंगी, फ़क्र फाका, परेशानी का आलम यही होता रहेगा। एक मरतबा जुमा के दिन जो है जब डब्बा घूम रहा था तो एक शख्स जो है अपने जेब में से पर्स निकाला, और पर्स निकालने के बाद पर्स में से सबसे बोसीदा और फटा चीज़ा जो है नोट जो है 10 का निकाल के रख दिया, दे दिया। अब जो है पीछे वाले ने इशारा किया कि आपका 500 का नोट जो है, यानी कि उसने इशारा किया कि ये 500 का नोट। तो इसने ये समझा कि डब्बा में देने के लिए पीछे वाला हमको दे रहा है। तो ये ऐसे देख रहा है, अरे 500 रुपया तुम दे रहे हो। जब दे दिया तब बाद में कह रहा है कि जब आप पर्स निकाल रहे थे और उस पर्स में से जो पैसा निकाल रहे थे तो उसी आपके ही पर्स में से 500 का नोट पीछे गिर गया था, तो वो 500 का नोट मैं आपको दे रहा था, लेकिन आपने डब्बा में डाल दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि नहीं। तब उनको एहसास हुआ, ओहो। तो यही होता है कि जब हम ज़कात नहीं निकालेंगे, सदका नहीं निकालेंगे, तो अल्लाह ताला किसी न किसी के ज़रिए से निकलवा ही देगा। जी, आज हम इसी टॉपिक को लेकर हाजिर हुए हैं। अक्सरों बेशतर मसाजिद में यही होता है, नमाजियों की तादाद इतनी होती है, जुमा का दिन होता है, हफ्ते में एक दिन हम लोग जमा होते हैं, और इसी मस्जिद के नहीं, अक्सरों बेशतर मस्जिद की बात कर रहे हैं। लोग कितने दे रहे हैं, 2 रुपया, 5 रुपये। आया आजकल के दौर में फ़कीर भी 5 रुपया नहीं ले रहा है, 5 का 10 भी नहीं लेता है आजकल। सीधे कहता है 20 लाओ, 30 लाओ, 50 लाओ। जब एक फ़कीर जो है हमसे 5 रुपया नहीं ले रहा है, जो अदना से अदना इंसान है, जो स्टेशनों पर मांग रहा है, तो बताइए कि अल्लाह के घर में हम किस मुंह से जो है 2 रुपया उसमें डाल रहे हैं, और किस मुंह से उसके अंदर जो है 5 रुपया डाल रहे हैं। हमें तो शर्म आनी चाहिए, जबकि वहाँ शर्म आती है। जब वो अगर टोक देता है तो बहुत शर्म आती है और गुस्सा भी आता है, लेकिन इंसान मजबूर होकर उसको दे देता है।
यहाँ तो अल्लाह का घर है और यहाँ अल्लाह के घर में ही पैसा दे रहे हैं, फिर भी हम कितने निकाल के दे रहे हैं? 2 रुपया। तो हमें और आपको सोचने वाली बात है, गौर व फिक्र करने वाली बात है कि जिस मस्जिद के अंदर बैठ के आराम से हम सुकून से बैठे हुए हैं, पंखा के हवा ले रहे हैं, बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, बैतुल खला का इस्तेमाल कर रहे हैं, वज़ू खाना का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हर चीज़ का आप इस्तेमाल कर रहे हैं मस्जिद के अंदर, तो क्या हमारे ऊपर इतना भी हक़ नहीं बनता कि हम हफ्ते में 1 दिन आएँ और हफ्ते में 1 दिन हमारे सामने पेटी घूमे और हम कम से कम 10 रुपया 20 रुपया भी अगर न दें तो हमारे लिए तो बहुत बेशर्मी की बात है। क्या है? हमारे लिए बहुत बेशर्मी की बात है। तो लिहाजा हम लोग इस पर गौर व फिक्र करें। तो आगे चलते हैं। कहत अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी जो कुरान पाक की आयत नाजिल हुई है तो उसमें अल्लाह ताला हमसे कर्ज़ मांग रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि कर्ज़ जो है, अल्लाह ताला हम लोगों से कर्ज़ नहीं मांग रहा है, बल्कि हमें और आपको एक मिसाल से समझा रहे हैं। और मिसाल आगे ये भी दिया कि अगर कोई शख्स मुझे अच्छा कर्ज़ देता है तो उसका हम डबल उसको देंगे, और जब कर्ज़ इंसान किसी को देता है तो उसको यकीन होता है कि मुझे वापस क्या है, मिलेगा। जैसे मैंने किसी को 500 रुपये कर्ज़ दिए, मान लीजिए मुअज्जिन साहब को हमने कर्ज़ दिया, लेकिन मुझे यकीन है कि ये हमें वापस करेंगे। क्या है? मुझे यकीन है कि ये वापस करेंगे, 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद, 3 दिन के बाद, जितने दिन के बाद हो, लेकिन ज़रूर हमें वापस करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला इसी मिसाल को और इसी तरीके से हमने कुरान के अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि कर्ज़न, जब अल्लाह ताला को हम कर्ज़ देंगे तो अल्लाह ताला हमें ज़रूर भी ज़रूर हमें उसका बदला जो है देंगे। और देंगे भी तो सिर्फ़ इतना नहीं कहा कि कर्ज़न हसना देंगे, उसका बदला देंगे, बल्कि आगे अल्लाह ने इजाफ़ा ये किया कि फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा। 3 लफ्ज़ इस्तेमाल किया, फ़युज़ाइफ़हु इजाफ़ा करके देंगे, अज़आफ़न खूब देंगे, कसीरन बहुत ज़्यादा देंगे। अल्लाहु अकबर। अब बताइए कि अगर कोई शख्स अल्लाह के रास्ते में अगर वो 1 रुपया भी खर्च करता है, हम देखिए सदका की बात सुन के लोग कहते हैं हम तो गरीब हैं। क्या हम इतने गरीब हो गए कि हमारे पास 1 रुपया नहीं है? क्या 1 रुपया नहीं है किसी के पास? उससे ज़्यादा है। आज के दौर में जितने लोग कमा रहे हैं, एक घर में 3-3, 4-4 लोग कमा रहे हैं, फिर भी लोग कहते हैं क्या है, पैसा ही नहीं है। पैसे हैं, बस ये है कि दिल के अंदर मोहब्बत बैठ गई है पैसे की, कि सब कुछ पैसा ही है, तो जिसकी वजह से हमारे जेब से 10 रुपया का निकालना भी क्या हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अल्लाह ताला करें कि अगर कोई शख्स अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया भी कर्ज़ देता है, 1 रुपया भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, तो फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा, हम उसको इतना देंगे कि इतना देंगे, कसीरन बहुत ज़्यादा उसको वापस करेंगे उसके साथ। तो हज़रत अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास क्या है, एक बाग है जिसके अंदर 600 खजूरों के दरख्त हैं। कितने हैं? 600 खजूरों के दरख्त हैं। हम इस बाग को अल्लाह के रास्ते में दे देते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही ये अल्फाज सुने हैं तो अल्लाह के नबी ने क्या अल्फाज कहे कि वाह वाह अबू दहदा, क्या बात है, क्या बात है। खुशी का इजहार किए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और उस बाग को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये बाग जो है तुम अपने रिश्तेदारों के अंदर दे दो, उसमें उसके अंदर तकसीम कर दो। अगर चाहते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास रखते
और जो जिसको चाहते वो दे देते। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया, बल्कि फ़ौरन कहा कि अबू दहदा एक काम करो, इस बाग को तुम्हारे रिश्तेदार में जो तुम्हारे चचा हैं उनके बेटे बहुत गरीब हैं, तुम उनके अंदर ये बाग क्या कर दो, तकसीम करके दे दो उनको। इससे दो फ़ायदे, इससे दो अजर मिलेंगे। एक तो तुम्हें सदका करने का सवाब मिलेगा, दूसरा तुम्हें रिश्तेदारी के अंदर सिला रहमी करने का सवाब मिलेगा। क्या हो गए, एक तीर से दो निशान हो गए, सांप भी मर गया और लाठी भी क्या हो गए, बच गई। तो दो हैं इसमें। तो लिहाजा हम अपनी ज़िंदगी के अंदर सदका को लाजिम करें, 1 रुपये के ज़रिए से हो, 2 रुपये के ज़रिए से हो, जैसे भी हो, जिस तरीक़े से भी हो, सदका ज़रूर करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुम अपने बीमारों की इलाज सदका से किया करो। आज अक्सर आदमी की शिकायत ये होती है कि मैं कई दिनों से बीमार हूँ, दवा खा खा के थक गया हूँ, डॉक्टरों से दिखा दिखा कि मैं थक गया हूँ, न जाने कहाँ कहाँ डॉक्टरों से दिखाया हूँ, मोतिहारी, गोरखपुर, बेतिया, पटना, दरभंगा, न जाने कहाँ कहाँ, मुजफ्फरपुर, तमाम डॉक्टरों से दिखा के थक गए, लेकिन हमें ये बीमारी हमसे जो है दूरी नहीं हो रहा है। तो दूर इसलिए नहीं हो रहा है कि हमने तमाम लोगों को खूब पैसा दे दिया, अगर नहीं दिया तो अल्लाह के रास्ते में अल्लाह को हमने कर्ज नहीं दिया। दोनों चीज़ें हैं, एक दवा भी ज़रूरी है, दुआ भी ज़रूरी है। सदका अगर आप करेंगे तो सदका के ज़रिए से बीमारी भी ठीक हो सकती है, और दवा भी खाइए उसके ज़रिए से बीमारी क्या है, ठीक हो सकती है। दोनों चीज़ें हैं। और अल्लाह ने इस उम्मत पर इतना एहसान किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किताबों के अंदर बात लिखी है कि जब ये आयत नाजिल हुई कि मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। तो फ़ौरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाए, दुआ किए कि ये अल्लाह, या अल्लाह मेरी उम्मत के सवाब में और इजाफ़ा कर। क्या कर, मेरी उम्मत के सवाब में क्या कर, और इजाफ़ा कर। तो फिर ये आयत नाजिल हुई आगे कि मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा व मन जाअ बिस्सय्यति फला युजज़ा इल्ला मिस्लहा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि या अल्लाह मेरी उम्मत के सवाब में और इजाफ़ा कर। देखिए अल्लाह के नबी कितना मांग रहे हैं अपनी उम्मत के लिए। तो फिर ये आयत नाजिल हुई तीसरे पारे के अंदर कि मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि या अल्लाह मेरी उम्मत के सवाब में और इजाफ़ा कर, उनकी नेकी में और इजाफ़ा कर। फिर आखिर में ये आयत नाजिल हुई कि इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। अल्लाहु अकबर। क्या अल्लाह ताला ने अपने नबी की मोहब्बत और इस उम्मत की मोहब्बत देखिए कि अल्लाह ने सीधे कह दिया कि अगर कोई शख्स सब्र करता है मुसीबत में और सदका वगैरह खूब करता है तो उनको बग़ैर हिसाब के खूब उसको रिज़्क़ देंगे। नहीं गिनती करेंगे कि कितना दिया हमने, नहीं दिया। ये है इस उम्मत की फजीलत। और जैसे जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांग रहे हैं वैसे वैसे कुरान पाक की आयत नाजिल हो रही है। जब ये आयत नाजिल हो गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये है उम्मत की फजीलत। तो लिहाजा हम और आप कोशिश करें अपनी ज़िंदगी के अंदर सदक़ा को लाजिम करें। और सदक़ा के निकालने के 10 फ़वाइद हैं उसके।
अगर कोई शख्स सदका निकालता है तो उसके 10 फ़ायदे हैं। सबसे पहला ये है कि उसके ज़िंदगी के अंदर से मुसीबत बलाओं का टलना और ख़त्म हो जाता है। क्या है? अगर कोई शख्स सदका करता है तो उसकी ज़िंदगी से बला, मुसीबत, तकलीफ़, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ख़त्म हो जाती है। दूसरा ये कि अगर वो कभी बीमार होता है तो उस बीमारी के ज़रिए, वो बीमार जब होता है तो जब वो सदका करेगा तो सदका के ज़रिए से उसकी बीमारी क्या है? ठीक हो सकती है। अगर वो बीमार नहीं है और पहले से ही सदका करता चला आ रहा है तो अल्लाह ताला उसको किसी भारी बीमारी से महफूज रखेगा। ये सर्दी, खांसी, बुखार ये तो आते जाते रहता है, ये तो हल्की फुल्की चीज़ है। लेकिन जो सबसे अहम, जो सबसे भारी बीमारी है, उससे अल्लाह ताला इस शख्स को महफूज रखेगा, बचा के रखेगा। तीसरा फ़ायदा इसका ये है कि सदका करने से अल्लाह ताला का गुस्सा ठंडा होता है। क्या है? अल्लाह ताला का गुस्सा क्या होता है? ठंडा होता है। चौथे इसके फ़वाइद ये है कि अगर कोई शख्स सदका करता है तो उसका दिल अगर सख्त है तो नर्म हो जाता है। आज हमारे दिलों के अंदर इतनी सख्ती है और इतना गुस्सा हमारे अंदर भरा हुआ है कि हल्का से भी अगर किसी से गलती हो जाए, फिर देखिए, फिर किसी कहने वालों ने बहुत अच्छी बात कही है कि इंसान अपनी गलती पर फ़ौरन जो है जज बन जाता है, फैसला कर लेता है कि मैं अच्छा हूँ, सामने वाला बुरा है। दूसरे अगर कोई गलती कर दे तो फ़ौरन हम वकील बन जाते हैं कि वो गलत है और हम क्या हैं? अच्छे। यही है, इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि गलतियों से जुदा तू भी नहीं तो मैं भी नहीं। क्या है? गलतियों से जुदा तू भी नहीं तो मैं भी नहीं, हम दोनों इंसान ही हैं, खुदा तू भी नहीं तो मैं भी नहीं। तू मुझे और मैं तुझे इल्ज़ाम तो देते हैं, मगर कभी अपने गिरेबां में झांक के देखता तू भी नहीं तो मैं भी नहीं। गलत फहमियों ने दूरी तो पैदा कर दी है, वरना बुरा तू भी नहीं तो मैं भी नहीं। हम और आप तो इंसान ही हैं, किससे नहीं गलती होती है? हर एक इंसान से, हर एक फ़र्द से, हर एक बशर से गलती होती है। लेकिन उस गलती पर फ़ौरन ये कह देना कि तुम गलत हो, तुम एक नंबर के काफिर हो, तुम एक नंबर के मुशरिक हो, तुम एक नंबर के जल्लाद हो, तुम एक नंबर के जो है जालिम हो, ये तो गलत है। गलती कोई अगर करता है तो उसके पीछे की बातें तो सुने, उसका बैकग्राउंड तो देखें कि किसकी वजह से गलती हो गई, कैसे हो गया, क्यों हुआ, कोई वजह तो होगी, कोई तो बात तो होगी। तो उसका हल ये है कि आप उनसे पूछें कि आपसे ये फ़लाँ अल्फाज आपकी ज़ुबान से फ़लाँ वक्त में ये बात निकली थी, किस लिहाज से आपने कहा था, कैसे आपने कहा था, इसकी कुछ वजाहत कीजिए आप। तब वो इंसान अगर अपनी वजाहत करता है और अपनी बात आपके सामने रखता है, पेश करता है, तब आप ये कह सकते हैं कि हाँ ये बात देखा जाए तो सही नहीं है या सही है, जो कुछ भी हो जी। और पांचवा फ़ायदा ये है कि जो है हमारी ज़िंदगी से जो है फ़क्र व फाका, तंगदस्ती, ये हमारी ज़िंदगी से क्या है? ख़त्म हो जाती है। आज हम ये सोचते हैं कि अगर सदका देंगे तो पैसा खर्च हो जाएगा, हम तो गरीब हो जाएंगे, जेब खाली हो जाएगी। जबकि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गालिबन सहाबी हैं, या हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सहाबी हैं। फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने पूछा कि अफ़ज़लुस सदक़ा, सबसे अफजल, सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट और सबसे हाई क्वालिटी का सदका क्या है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे अफजल, सबसे बेहतर सदका ये है कि जिस वक्त तुम्हारे पास पैसा हो और होने के बाद तुम्हें ये डर हो कि अगर हम ये पैसा सदका कर देते हैं मस्जिद के अंदर या मदरसे के अंदर दे देते हैं तो हमारे ऊपर गरीबी आ सकती है, तंगदस्ती आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी तुम अगर सदका कर देते हो तो ये सबसे बेहतर, सबसे अफजल, सबसे बेहतरीन सदका है।
लेकिन ऐसे वक्त में सदका करना इंसान को बहुत मुश्किल होता है। ऐसे वक्त में अगर कोई मांगने वाला भी आ जाए तो उनको डांट डपट के भगा देते हैं। जी, अब रहा मसला, मुख्तसर में ये बात बयान कर देते हैं कि हम सदका किन लोगों को दें और कहाँ दें। देखिए, सदका ऐसे लोगों को दें जो साहिबे यानी जो उसकी इस्तिताअत रखते हों, यानी गरीब गुरबा है, उसमें भी दे सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि सदका जब आप दे रहे हों या कहीं पर कोई ऐसी चीज़ लगा दीजिए, कुआं खोद दीजिए या नल लगा दीजिए, कल वगैरह लगा दीजिए, तो ये एक सदका जारिया हो जाता है। ये अगर आप लगाते हैं तो जब तक ये लगा रहेगा और उससे लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे, उस वक्त तक आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। मान लीजिए जैसे ने आप कोई दरख्त लगा दिया, नीम का दरख्त हो गया या कोई दरख्त आपने लगा दिया रास्ते में, अब उस दरख्त से ये फ़ायदा होगा लोगों को, जितने भी लोग चलेंगे वहाँ से गुजरेंगे तो वो वहाँ बैठेंगे, ठंडक महसूस करेंगे, छाँव में बैठेंगे, तो जितने लोग भी उससे फ़ायदा उठाएंगे, चरिंदे परिंदे जानवर जो भी इंसान, तो उन सब का सवाब आपको क्या है, मिलता रहेगा, मरने के बाद भी मिलता रहेगा। दूसरा ये है कि आप मदरसे के अंदर ख़र्च करें, दीनी मदारिस के अंदर जितना हो सके वहाँ ख़र्च करें। ये दो चीज़ें मुख्तसर में हैं, बाकी बातें इंशाअल्लाह अगले जुमा होती रहेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। जो लोग अदा नहीं किए हैं सुन्नत अदा कर